नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूं। गाय को खिला दे ये छोटी सी चीज, मिलेंगे आपको सभी कष्टों से मुक्ति, इसी के साथ हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। तो गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास करने का स्थान कहा गया है और इसीलिए गाय के साथ किए जाने वाले उपाय तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। असंभव से जो कार्य होते हैं उनको भी ये उपाय संभव करके दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और आप अपने घर में हमेशा तिजोरी को भर कर रखना चाहते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं, तो आपको गाय के साथ ये अचूक टोटका अवश्य ही करना चाहिए। इस एक अचूक टोटके से कई प्रकार की समस्याओं का हल होता है। इस अचूक उपाय से किए जाने वाले प्रभावों का परिणाम बहुत जल्दी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने का सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के जो तीर्थ स्थल है उन पर स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं तो खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को एक छोटी सी चीज अवश्य खिलाया करें। इसके अलावा जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन करवाते हैं या फिर उनसे नित्य कुछ उपाय करते हैं, उनसे जुड़े हुए, उनके ऊपर आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं गौ माता स्वयं हर लेती है। इस एक छोटी सी चीज को, गुप्त उपाय को करने से माना जाता है कि गाय को ये छोटी सी चीज अगर आप खिला देते हैं तो मात्र 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत करते हैं, सभी संकटों को आपसे मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही साथ आपको धनवान बनाते हैं और आपके जीवन में सफल होने के सभी मार्ग खोल देते हैं। और ये छोटी सी चीज गौ माता को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अगर आप साथ ही साथ में बोल देते हैं या फिर साथ ही में आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आवाहन करते हैं, जाप करना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी कोई संख्या नहीं है जाप की, आप जितना चाहें आप जाप कर सकते हैं। जब तक आप गौ माता को ये छोटी सी चीज खिला रहे हैं या फिर जब तक गौ माता इसे पूरी तरीके से खा ना लें तब तक आप इस महामंत्र का जाप करते रहे। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय की वजह से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से हर व्यक्ति जो भी इस उपाय को करता है वो निश्चित रूप से धनवान बन जाता है। जीवन के हर कष्ट, हर समस्या, हर चुनौती को चुटकियों में छुटकारा पा लेता है। अब तक जो भी आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे वे सभी काम अब आपके बनने लगेंगे। सफलता के मार्ग, आपसे जो भी रुकावटें पैदा हो रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि अपार धन की प्राप्ति होने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन का चयन कर लेना है। आप चाहे तो इसे शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, चाहे गुरुवार के दिन कर सकते हैं, चाहे एकादशी के दिन कर सकते हैं, चाहे पूर्णमासी या फिर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर दिन भगवान के लिए ही समर्पित होता है। दोस्तों, आप जिस भी दिन इस उपाय को करेंगे उस दिन आप सुबह सुबह प्रातः काल में जल्दी उठ जाएं और नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आपको घर में जहां पर आपका मंदिर स्थापित है वहां जाएं और मंदिर में जाने के बाद आपको जो सभी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है। अगर मूर्ति है, प्रतिमा है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र जो है धारण करवाएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में स्वच्छ हो जाने के बाद, आपका मंदिर पूरी तरीके से स्वच्छ हो गया है, इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। वहीं पर दीपक में घी का इस्तेमाल ही होना चाहिए। जब तक आप ये उपाय करें तब तक ये बुझना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूप भी अवश्य जलाएं। ये दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु को, अगर उनकी प्रतिमा आपके मंदिर में मौजूद है तो आप इन्हें हल्दी से, और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम से, हल्दी और कुमकुम दोनों के मिश्रण से आपको तिलक लगाना है और उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको तिलक लगाना है। उसके बाद एक साफ प्लेट लें और हल्दी से उसमें स्वास्तिक बनाएं और एक ओम भी आपको बनाना है।
उन दोनों के बीचों बीच आपको एक गुड़, छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखना है। ध्यान से सुनिएगा, स्वास्तिक और ओम के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा आपको रखना है और साथ ही साथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने भी आपको रख देने हैं। और अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गाएं। और ये कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आपको जो दीपक आपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करना है। जब वो दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहां पर जाएं और फिर आपको थोड़ा सा आटा लेकर के उसे मल लेना है। ध्यान रहे कि इस आटे में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप पूजा शुरू होने से पहले ही नहा धोकर उसके बाद ही आटे को थोड़ा सा मल करके गूंथ करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको पूजा होने के बाद, दीपक पूर्ण हो जाने के बाद आपने जो गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठा करके इस लोहे के बीच में डालना है। आपको लोया बनाना है, उसी के बीच में आपको ये गुड़ रखना है, चना रखना है और इसके बाद में लोहे को बना ले और इस प्रकार से तैयार करें। लोहे के ऊपर में थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम से थोड़ा सा टीका लगा दें। और दोस्तों, इस प्रकार से लोया जब आपका तैयार हो जाए, किसी बैठी हुई गाय को आपको खिलाना है। ध्यान रखें कि गाय बैठी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते आप अपने घर में अनेकों अनेक प्रकार के धन, धान्य, सुख, वैभव, ऐश्वर्य पूर्ण रूप से परिवार सहित प्राप्त कर पाएंगे। एक और सकारात्मक माहौल का आप अनुभव कर पाएंगे। मेरे जिन भी भाइयों और बहनों की शादी में विलंब हो रहा है, शादी तय हो जाती है और टूट जाती है, तो वे भी इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर वे नहीं कर सकते तो जिनको अपने पुत्र या पुत्री की शादी में विलंब हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि ये उपाय आपको कितने दिन करना है। मान लीजिए ये उपाय आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आपको 7 गुरुवार ये उपाय करना होगा। अगर शुक्रवार कर रहे हैं तो 8 शुक्रवार तक इस उपाय को करना है। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो 11 एकादशी तक निरंतर इस उपाय को कीजिएगा। वैसे तो 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि ये तुरंत ही आपको सिद्ध करने वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है, 24 घंटे में ये अपना रिजल्ट आपके हाथ में देने वाला रिजल्ट है। तुरंत ही झटपट हर तरीके की समस्या के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। मनवांछित इच्छा के लिए, पैसा, रुपया, धन, दौलत, संतान की प्राप्ति, किसी रिजल्ट में, किसी नौकरी में, किसी व्यापार में, किसी प्रमोशन में, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान में, दुश्मन से मुक्ति में, हर तरीके से ये सिद्ध उपाय है। घर के कलेश को भी मिटाता है ये उपाय। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है उनको भी इस उपाय को करना चाहिए। उनको भी आगे के लिए, तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए इन उपायों को करने मात्र से आने वाली सभी प्रकार की अड़चनें खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी, हरि ओम।